सर, आपके बीच जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का चरण लेके आया हूँ आज मैं। अभी तक में हमने जो है वो पढ़ लिया हुआ था जीन पियाजे कौन है, उनके बारे में, जीन पियाजे के जो है वो उनका प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है, विकासात्मक संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया क्या है, वो पढ़ लिया हुआ था। अब यहाँ से जो है हम संज्ञानात्मक विकास के चरण के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के बाद जहाँ उसमें कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप हमें चैट बॉक्स में लिखिएगा और जब बहुत अंत तक देखेंगे, बहुत बारीकी से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि संज्ञानात्मक विकास के कौन-कौन से चरण थे। तो इससे पहले हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि जो है, जो प्रक्रिया क्या थी, तो उस प्रक्रिया में क्या-क्या बात थी। तो प्रक्रिया को थोड़ा-सा रिवीजन करेंगे, उस प्रक्रिया का रिवीजन करेंगे, ये प्रक्रिया थी पूरी। इस प्रक्रिया का रिवीजन करने के लिए चलिए बोर्ड पे आते हैं। तो ये प्रक्रिया का रिवीजन करने के बाद संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया का रिवीजन करने के बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। आज का जो हमारा सेशन रहेगा उस पर आएँगे चरण पे। तो चलिए एक बार जो है हम थोड़ा-सा प्रक्रिया को रिवीजन कर लेते हैं। प्रक्रिया के बारे में हालाँकि हो गई बात, फिर भी एक बार थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। ओवरव्यू ले लेते हैं कि प्रक्रिया में था क्या? तो प्रक्रिया में प्रक्रिया में क्या था, उस प्रक्रिया की चर्चा कर लेते हैं। चलिए, तो स्कीमा द्वारा संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया के बारे में कल चर्चा हुई थी और प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न भी इसके रूप में आए हुए थे। तो चलिए थोड़ा-सा प्रक्रिया को एक बार रिवीजन मात्र थोड़े से समय में रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन कर लेते हैं, तो इसमें जो है बात हुई थी किसकी? तो किस बात हुई थी डिसइक्विलिब्रियम की। डिसइक्विलिब्रियम की, फिर इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम की। ये पॉइंट था, ये पॉइंट था। इस पॉइंट को कहते थे क्या? असंतुलन। इसको कहते थे असंतुलन। इसको असंतुलन कहते थे। या असंतुलन की जो प्रक्रिया थी, असंतुलन की प्रक्रिया कैसी थी? तो कन्फ्यूजन वाली थी। यहीं पे इसको कहते थे संतुलन। यह हमने जाना हुआ था, संतुलन और असंतुलन को जाना हुआ था और इसके बीच में जो प्रक्रिया घटित होती है, यह प्रक्रिया जो घटित होती है, इस प्रक्रिया को घटित होने को इक्विलिब्राइजेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इक्विलिब्राइजेशन, इक्विलिब्रियम। इसको कहते हैं क्या? इक्विलिब्रेशन। इसको कहते हैं इक्विलिब्रेशन। ये जो प्रक्रिया होती है, यह प्रक्रिया होती है तो इसको कहते हैं क्या? यहाँ से यहाँ जब असंतुलन से व्यक्ति अपने स्कीमा को असंतुलन से लेकर के संतुलन में जब बनाता है तो उसे कहते हैं इक्विलिब्रेशन। जब असंतुलित असंतुलित स्कीमा को जहाँ पे कहीं उसको कन्फ्यूजन होती है या कोई नया ज्ञान होता है, उस नया ज्ञान को जो व्यक्ति संतुलन में, बैलेंस में जब बनाता है, इसको कहते हैं क्या? कन्फ्यूजन। इसको कहते हैं कन्फ्यूजन। ये बात हो गई थी। कन्फ्यूजन से बैलेंस, कन्फ्यूजन से बैलेंस, कन्फ्यूजन से बैलेंस बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन, इक्विलिब्रेशन कहते हैं। अब इक्विलिब्रेशन को क्या किया गया? इक्विलिब्रेशन को दो भागों में बांटा गया। इक्विलिब्रेशन को दो भागों में बांटा गया। एक को कहा गया एडेप्टेशन, एक को कहा गया एडेप्टेशन और दूसरे को कहा गया क्या? ऑर्गेनाइजेशन। दूसरे को कहा गया ऑर्गेनाइजेशन। अब ये एडेप्टेशन भी जो है बड़ा पार्ट था, एडेप्टेशन भी बड़ा पार्ट था। इसको भी दो भागों में बांटा गया। इसको दो भागों में बांटा गया। तो पहला भाग था उस पहले भाग को कहा गया एजिमिनेशन। पहले भाग को कहा गया एजिमिनेशन और दूसरे भाग को कहा गया क्या? दूसरे भाग को कहा गया एकोमोडेशन। पहले भाग को कहा गया एजिमिनेशन, दूसरे भाग को कहा गया एकोमोडेशन। अब जो एजिमिनेशन है, जो एजिमिनेशन है, वो एजिमिनेशन क्या करता है? उसके पास जो पुराना ज्ञान है, संतुलन ज्ञान है, यानी उसके पास कोई ज्ञान है, कोई स्कीमा बना हुआ है, कोई स्कीमा बना हुआ है। उस स्कीमा को उसको करना क्या था? बस मात्र उस स्कीमा को
उस स्कीमा में बस आगे बढ़ोतरी कर देनी है, उसी स्कीमा को, इसके अंदर में कोई कंफ्यूजन नहीं है, एजिमुलेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, बस उसी स्कीमा जो बना हुआ उसी बने हुए के आधार पर वो क्या करता है, वह जोड़ लेता है। तो इसके लिए कई सारे एग्जाम्पल बताए हुए थे, तो कई सारे एग्जाम्पल मैंने बताए हुए थे। तो पहला एग्जाम्पल मैंने बताया हुआ था इसके लिए क्या, तो पहला एग्जाम्पल मैंने ये बताया हुआ था कि जैसे जैसे कोई एक लड़की है, वो लड़की कपड़ा धोती है, और कपड़ा धोती है, उसको कपड़ा धोने का प्रक्रिया पता है, बट जैसे वो बड़ी होती है, बड़ी होकर के जब अपने ससुराल जाती है, तो ससुराल में क्या करती है वह, ससुराल में वो वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करती है, वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करती है। यहाँ पे कपड़ा धोने की प्रक्रिया के ही, कपड़ा धोने की प्रक्रिया में ही उसने वॉशिंग मशीन को उसने एग्जिमुलेट कर दिया, उसमें उसने धारण कर लिया, उसने उसमें धारण कर लिया, कपड़ा धोने की प्रक्रिया में ही उसने वॉशिंग मशीन को धारण कर लिया, इसको कंफ्यूजन नहीं हुआ, इसको कंफ्यूजन नहीं हुआ, उसने उसी के आधार पे ये जो वॉशिंग मशीन का जो नया ज्ञान है उसने उसमें जोड़ लिया। वहीं एक लड़का कुत्ता देखता, पहले कुत्ता देखता है, और कुत्ता देखता है, कुत्ते को देखता है कि कुत्ते की जो है वो दो, कुत्ते की एक पूंछ होती है, दो आंखें होती हैं, एक मुंह होता है, उसके चार पैर होते हैं, वैसा उसने देखा, तो सेम वैसे ही कुत्ते को देख करके सेम वैसा ही वही चीज उसने प्रक्रिया अपना ली, वही चीज उसने प्रक्रिया अपना ली किसके में, तो बिल्ली में, बिल्ली में भी उसने वही चीज प्रक्रिया अपना ली कि बिल्ली की भी एक पूंछ होती है, बिल्ली की भी एक पूंछ होती है, बिल्ली का भी मुंह है, बिल्ली के भी चार पैर है, बिल्ली भी के भी चार पैर है, और बिल्ली भी काली जैसी ही दिखती है, यहाँ ये काला था तो ये भी काली जैसी दिखती है, उसका कद वगैरह सब सेम है, जो सेम सेम था, जो बैलेंस था, जो सेम सेम था, जो बैलेंस था, उस बैलेंस में उसने क्या कर लिया, उसने जोड़ लिया, तो इसको कहते हैं क्या, एजिमिलेशन। वैसे ही एक और एग्जाम्पल बताया गया था, एक एग्जाम्पल और बताया गया था कि जैसे गाय है, गाय गाय क्या है, गाय को ही देख करके उसने भैंस को, गाय को ही देख करके उसने भैंस मान लिया, गाय को ही देख करके उसने भैंस मान लिया, तो गाय को जब भैंस मान लिया तो गाय की एक पूंछ, चार पैर, एक मुंह, सींग थी, वैसे ही भैंस की भी। अब इन दोनों में क्या किया, इन सभी में बैलेंस है, ज्ञान बैलेंस है, तो इसलिए क्या हुआ, ये हुआ इक्विलिब्रेशन। वहीं एडेप्टेशन क्या, एकोमोडेशन क्या हुआ, एकोमोडेशन हुआ कि जब बच्चे को किसी प्रकार का कंफ्यूजन होता है, जब बच्चे को किसी प्रकार का कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, यह सीधे डायरेक्ट होता है इससे, या सीधे यहाँ से स्कीमा जो बन करके सीधे बैलेंस में जाता है, आगे ज्ञान को जोड़ते जाता है। एजिमिलेशन जो है वो सीधे बैलेंस से जाकर के जोड़ता है, जबकि जो एकोमोडेशन वह किससे जुड़ता है, तो वह जुड़ता है जो है वह डिसइक्विलिब्रेशन से, डिसइक्विलिब्रेशन से जुड़ता है। तो यह जुड़ता है यहाँ पे, अगर बच्चे को किसी प्रकार का कंफ्यूजन है, बच्चे को कंफ्यूजन, जैसे कुत्ता को देखता है कि कुत्ता भौंकता है और बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, तो क्यों म्याऊ म्याऊ क्यों करती है, कुत्ते को देखता है, कुत्ता जो भौंकता है और बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, तो इसके अंदर में कंफ्यूजन हो गया, अरे ये तो दोनों सेम ही है, ये तो दोनों सेम है, तो इसके अंदर में कैसा हो गया, आवाज इस कैरेक्टर से बदल कैसे गई, तो बदल गई। तो यहाँ पे इस चीज को प्रयोग करता है कि क्या देखता है, ऐसे बहुत सारे कुत्तों को देखता है, खाली एक कुत्ता है या बहुत सारे कुत्ते हैं, बहुत सारे कुत्तों को देखता है, देखने के बाद वो प्रयोग करता है, प्रयोग करने के बाद इस कंफ्यूजन को वह दूर करता है, कि बोला कि नहीं, सारे कुत्ते जो है भौंकते हैं और बिल्ली जो है म्याऊ म्याऊ करती है, तो कुत्ता के भौंकने और बिल्ली के म्याऊ म्याऊ करने में वह नया ज्ञान जोड़ता है, कंफ्यूजन को दूर करके, वह नया ज्ञान जोड़ता है, नया ज्ञान यहाँ भी जुड़ रहा है, बट यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ पे कंफ्यूजन है, ये दोनों बातों को ध्यान रखना है। नया ज्ञान यहाँ भी जुड़ता है, यहाँ भी नया ज्ञान जुड़ रहा है, पुराने ज्ञान में नया ज्ञान जुड़ रहा है, यहाँ पे पुराने ज्ञान में नया ज्ञान जोड़ा जा रहा है, पुराने बैलेंस ज्ञान, यहाँ पे बैलेंस ज्ञान है, पुराने बैलेंस ज्ञान में नया ज्ञान जोड़ा जा रहा है, यहाँ पे पुराने बैलेंस में भी, यहाँ पे पुराने ज्ञान में नया ज्ञान जोड़ा जा रहा है, बट वो क्या है, कंफ्यूजन को दूर करके, प्रयोग करके यहाँ पे नया ज्ञान जोड़ा जा रहा है। तो नया ज्ञान जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, एकोमोडेशन कहलाती है, यानी कुत्ते के भौंकना, उसका भौंकना जो है, भौंकने को और म्याऊ म्याऊ, यह इसको, इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को बच्चा जोड़ता है, तो नया ज्ञान जोड़ता है, कंफ्यूजन को दूर करके यह नया ज्ञान जोड़ता है, या फिर सुधार करता है। दूसरी बात क्या है, सुधार करना, उस अपने जो पुराना ज्ञान है उस पुराने ज्ञान में वो सुधार करता है। सुधार क्या करता है कि यह जो है, पहले बिल्ली भौंकती थी बट भौंक नहीं रही है, जो है वो बिल्ली जैसी थी, बट यहाँ पे थोड़ा उसके अंदर में परिवर्तन है, तो जो सुधार है वो सुधार भी क्या कहलाता है, वो एकोमोडेशन कहलाता है। वो सुधार करता कैसे है, वो सुधार करने का कारण क्या है, जब उसको कंफ्यूजन होता है, उस कंफ्यूजन को सुधार करके वह जो है क्या करता है, वह नया ज्ञान जोड़ता है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं,
एक और एग्जांपल मैंने यहाँ बताया हुआ था, जैसे बर्फी का टुकड़ा है। बर्फी बर्फी एक जैसी दिखती है, ये बर्फी और वो जो है डायस, वो दोनों एक जैसा दिखता है, दोनों एक जैसा दिखता है, बट जब वो खाने की तरफ जाता है तो खाने की तरफ जाता है या मीठी लगती है और वो तो टूटता ही नहीं है। तो इसको यह यहाँ पे जो है वो कंफ्यूजन होता है कि क्यों नहीं टूट रहा है, क्यों नहीं टूट रहा है। तो ऐसी जगह पे वो क्या करता है, दोनों को प्रयोग करता है। प्रयोग करने के बाद उसको पता चलता है कि नहीं, ये बर्फी जो सॉफ्ट होती है, मीठी होती है, वह हार्ड होती है, वह खेलने की चीज होती है। वो अपने वो कंफ्यूजन को दूर करके नया ज्ञान जोड़ता है, नया ज्ञान जोड़ता है। वहीं पे एक एग्जांपल और लेते हैं, यह भी एग्जांपल काफी फेमस है, यह भी एग्जांपल काफी फेमस है। वो दूसरा एग्जांपल क्या ले लेते हैं, जैसे जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा है, एक बच्चा है, वह एक छोटा सा बॉल उसके मम्मी पापा जो है एक छोटा सा बॉल लेके आते हैं, बॉल सफेद बॉल लेके आते हैं, बच्चे के लिए एक सफेद बॉल लेके आते हैं, सफेद बॉल लेके आते हैं। अब यह सफेद बॉल क्या है, यह सफेद बॉल बच्चा लेकर के आता है, और बच्चा जब छोटा होता है तो वह लगातार कोई भी चीज होती है उसको खाने लगता है, कोई भी चीज होती है खाने लगता है। तो बच्चा जब खाता है तो खाने के लिए वो उसको लगता है कि ये तो खा नहीं रहा है, ये तो खाने वाली चीज नहीं है, ये खाने वाली चीज नहीं, उसको अंदर कंफ्यूजन होती है कि खाता है तो खाने वाली चीज तो है नहीं। तो यह क्या करता है, उसमें प्रयोग करता है तो मम्मी पापा उसको जो है उसको लेकर गिरा देते तो उछलने लगता है, मतलब उछल जाता है। तो उसके अंदर में क्या आया, इस बॉल से संबंधित, इस बॉल से संबंधित क्या हुआ, बॉल से संबंधित, बॉल खाने वाली चीज नहीं है, बॉल क्या है, खेलने वाली चीज है, वो उछल रही है, उछल रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले बॉल जैसी चीज कोई वस्तु थी, हर वस्तु को बॉल जैसे अंडे, मतलब बॉल को ले ले तो जैसे उसी आकार का, जैसे आलू है या फिर कोई और वस्तु है तो खा लेता था, टॉफी है उसको खा लेता था। तो बॉल को देखा तो खाने की चीज नहीं है, वो क्या किया, वो खाने की चीज नहीं, तो उसको अब देखा कि वो खेलने वाली चीज है, तो उसने अपने ज्ञान में क्या किया, सुधार किया, ज्ञान में सुधार किया, खाने वाली चीज नहीं है, यह खेलने वाली चीज है। तो खाने वाली से खेलने वाली में उसने बदला, तो वह नया ज्ञान को जोड़ा, नया ज्ञान को जोड़ा, उसके अंदर में जो कंफ्यूजन था प्रयोग करके उसने सुधारा, बॉल हो गया, यानी उसको बॉल को उसने सुधार दिया। अब आगे जाकर के यही चीज जब आगे बढ़ता है तो ऐसी सेम चीज उसको अंडा दिखती है, सेम चीज को अंडा दिखती है। अब अंडे को भी क्या करता है, जो बॉल होती है, बॉल को लेकर के वो खेलता है, मम्मी ने बताया कि इसको बॉल को खेलना है, तो ऐसे वो अंडे को भी ले लिया, अंडे को भी जो है लेकर के खेल रहा है। तो जैसे इसको खेला तो अंडा जो है टूट गया, अंडा टूट गया। अब अंडा टूट गया तो उसमें से क्या हुआ, उसमें से कुछ लिक्विड निकलने लगा, लिक्विड निकला, तब उसको डर हुआ, ओ ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या है। अब ये जो है, अब उसको अंडे में जब वो देखा कि ये नहीं, हर सफेद वाली चीज को उछाल नहीं सकते हैं, तो कोई अंडा भी हो सकता है, कोई बॉल भी हो सकती है, कोई खाने वाली भी चीज हो सकती है। तो ये क्या कर रहा है, ये लगातार अपने ज्ञान में सुधार कर रहा है, अपने ज्ञान में सुधार कर रहा है, नया प्रयोग करके अपने ज्ञान में सुधार कर रहा है। तो जब सुधार करते हैं तो उसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं एकोमोडेशन। जब कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन करके ज्ञान में सुधार करते हैं तो इसे कहते हैं एकोमोडेशन। वहीं जब वही सेम ज्ञान होता है, उस सेम ज्ञान में उस पुराने ज्ञान के आधार पे ही वह नए ज्ञान को जोड़ लेता है, तो उसे कहते हैं क्या, एजिमिलेशन। उसे कहते हैं एजिमिलेशन। नया ज्ञान उसका पहले संतुलित ज्ञान है, संतुलित ज्ञान में वह नया ज्ञान ला करके जोड़ दे रहा है, तो उसे कहते हैं एजिमिलेशन। जब कोई ज्ञान है, उस ज्ञान के आधार पर उसको कंफ्यूजन क्रिएट होता है और उसमें वो सुधार करता है, प्रयोग करके सुधार करता है, तो उसे कहते हैं एकोमोडेशन। तो यही पूरी प्रक्रिया जो है वह कहलाई क्या, वह कहलाई इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन कहलाई, उसमें इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम ये दोनों काम करते हैं। डिसइक्विलिब्रियम का भी काम है कि उसको प्रयोग करके, बच्चा जो है प्रयोग करके लगातार वो क्या करता है, उसको इक्विलिब्रियम में लेके जाता है। इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया जो है वो समझ में आती है। वहीं ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इन पूरी घटनाओं को मस्तिष्क में ले जाकर के सेट करना कि ये होती क्यों है, किस तरह से होती है। तो सूचनाओं को ले आकर के संगठित करना कि कौन सी सूचना कहाँ होगी, कौन सी सूचना कहाँ होगी, जब उसकी जरूरत लगी तो उसको हम निकाल करके प्रयोग कर देंगे, उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे ही बच्चा हर एक अवस्था में, बच्चा जिस जिस अवस्था में जाता है उस अवस्था में यह पूरी स्कीमा बनने की जो प्रक्रिया वो चलती रहती है, पूरी स्कीमा बनने की प्रक्रिया चलती है। स्कीमा जो है यहाँ पे कंफ्यूजन के रूप में बनती है, वही स्कीमा जो है बैलेंस के रूप में बनती है। और यह स्कीमा का बनना हर रोज होता है, बच्चा कुछ न कुछ प्रयोग हर रोज करता है। आप वही है, आप इतने बड़े हो गए फिर भी आपके अंदर में स्कीमा बनते रहता है, आपके कंफ्यूजन आपको दूर करके वो जो है वो बैलेंस में उसको पहुंचाते हो। तो ऐसे ही जो है बच्चा भी अपने अपने कंफ्यूजन को डेली बदलते रहता है, करते रहता है। तो इस तरह से ये जो है डिसइक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम और एडेप्टेशन, ऑर्गेनाइजेशन, एजिमिलेशन, एकोमोडेशन, ये सारी प्रक्रिया आपने जान ली। अब बात करा जाए, कभी कभी ये भी प्रश्न आता है, जैसे कल एक प्रश्न आया हुआ था कि अगर कोई बच्चा दाल भात खाता है तो दाल भात खाने की प्रक्रिया, वो आगे जाकर के दाल भात देखता है, खाता है तो ऐसी और भी चीज खाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, दाल भात खाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे। तो दाल भात खाने की प्रक्रिया उसने क्या है, खाते खाते दाल भात को जैसे खाते हैं उसने अपने अंदर में धारण कर लिया है,
मतलब एडॉप्ट कर लिया है, तो एडॉप्ट करने के लिए उसको क्या कहेंगे, उसमें कहीं कुछ और बात नहीं है, तो उसमें एलिमिनेशन नहीं आया, तो उसमें एकोमोडेशन नहीं आया था। उसमें पूरी बात करी गई थी कि क्या उसने धारण कर लिया, यानी ज्ञान को करना, ज्ञान को उसने धारण कर लिया, तो एडप्टेशन करना, यानी इक्विलिब्रियम क्या कहलाता है कि एडप्टेशन करना, ज्ञान को धारण कर लेना, हमें उसी हिसाब से रहने लगना। जैसे जैसे हम बात करते हैं एडप्टेशन और क्या है, मान लीजिए कि हम गर्मी में होते हैं, गर्मी में होते हैं तो क्या करते हैं, हम हल्के कपड़े पहनते हैं, गर्मी में हल्के कपड़े पहनते हैं, हमको पता है कि गर्मी गर्मी होगी, तो हम जो है भारी कपड़े पहनेंगे तो हमको और गर्मी होने लगेगी, इसलिए हमको हल्के कपड़े पहनना है, पंखे के नीचे रहना है। वही जो हम सर्दी में पहुंचते हैं, सर्दी में पहुंचते हैं तो हम वो चीज में नहीं रहते हैं, क्यों नहीं रहते हैं, क्योंकि हम वहां, हमको पता है वहां पे हमको जो है हमने प्रयोग किया हुआ है, प्रयोग किया हुआ कि अगर हम जो है हल्के कपड़े पहन के और पंखा चालू करके कहेंगे तो हमको ठंडी लगेगी, ठंडी लगेगी, तो ऐसी ठंडी में हम क्या करते हैं, हम वहां पे उस ठंडी से बचने के लिए या पंखा बंद कर देते हैं या फिर जो है हम गर्म कपड़े पहन लेते हैं, तो गर्म कपड़े पहन लेते हैं तो हम क्या करते हैं, मौसम के अनुसार हम अपने आप को एडॉप्ट कर लेते हैं, मौसम के अनुसार अपने आप को एडॉप्ट कर लेते हैं, तो ये पूरी प्रक्रिया ये एडॉप्टेशन की कहलाती है। अब उसी में स्कीमा बनाने की जब प्रक्रिया आती है, तो स्कीमा बनाने की प्रक्रिया, जब वो पुराना ज्ञान में कोई नया ज्ञान बिना किसी जरूरत के, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी प्रयोग के हम नया ज्ञान जब जोड़ लेते हैं तो उसे हम कहते हैं एसिमिलेशन। बिना किसी प्रयोग के जब हम नया ज्ञान जोड़ लेते हैं उसे हम कहते हैं एजिमिनेशन। अब जब नया ज्ञान आता है उसमें हम प्रयोग करके, कंफ्यूजन होता है, हम प्रयोग करके जब हम नया ज्ञान जोड़ते हैं या हम उसमें सुधार करते हैं तो उसे कहते हैं क्या, एकोमोडेशन। तो ये पूरी प्रक्रिया जो थी वो आपको हमने